एक सवाल से मैं इतना ज़्यादा जवाब देता देता थक चुका हूँ कि अब मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँ, तब आप लोग मतलब ठीक है, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं इस सवाल को सब लोग कि सबसे ज़्यादा स्कोप किस सब्जेक्ट में है। लाइक अगर आप बीएससी में या एमएससी में कुछ चूज़ करना चाह रहे हो, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, कौन सा चूज़ करें। आप में से सब लोग अगर कोई 10 सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 10 में से 8 लोग सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, माइक्रो चूज़ करें, बायोटेक चूज़ करें, क्या करें। तो मैंने सोचा एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मेरे पास में आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको सारी चीज़ें ना क्लियर कट एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये कि अगर आप एमएससी लेवल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपना स्टैंड देखना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो मेरे पास में एक फ्री में आप लोगों के लिए फुल लेंथ का एक मॉक टेस्ट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाकर आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं और इस टेस्ट को देकर आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या आती है। अगर इस टेस्ट को आप लाइव देंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऑल इंडिया आईआईटी जैम मेगा मॉक टेस्ट की। स्पेशली आईआईटी जैम के लिए है ये, लेकिन और भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आप इसे दे सकते हैं। ये 30 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे से, 180 मिनट्स का है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल यार ये वर्ड ना मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता ठीक से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ये कंडक्ट कराया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा चॉक टॉक 10, और अगर आप इसको लाइव देते हैं तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको जो है 65,000 रुपये तक के अमेज़ॉन वाउचर्स भी जीतने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल देर मत करना, आज ही इसमें एनरोल करो। 30 तारीख से पहले पहले एनरोल करो और इस एग्ज़ाम को जाकर दो, टेस्ट को जाकर दो। और एनरोल किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करना चॉक टॉक 10। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ में। मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, जिनमें से पहला ये है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये एक जॉब है। अभी कुछ दिन पहले ये जॉब की वैकेंसी आई थी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, FSSAI ने ये जॉब निकाली थी। अब ध्यान देना कि इस जॉब में जो है आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। मैं आपसे कहूँ कि कोई जॉब आई है, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग एलिजिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बायो में कोई भी बॉटनी वाले सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोप बॉटनी में होगा। अगर माइक्रो वाले सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं जॉब्स में तो माइक्रो में सबसे ज़्यादा स्कोप होगा। तो ऐसे ही मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है। इसमें एलिजिबिलिटी देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों को भी दिया है, फूड की जॉब है बट एग्रीकल्चरल साइंसेज वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, वेटरनरी साइंसेज वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं और माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर आपको इससे कुछ समझ में आया हो तो अभी कमेंट करना, नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये अभी आपको दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। ये बेसिकली एम्स में एक पोस्ट आई हुई है, जिसका एक टाइटल है, जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, एक टाइटल जो उसका मैं बताऊं आपको किस टाइटल पर, अवेयरनेस ऑफ हेड इंजरी वाइल ड्राइविंग इन पेशेंट्स विद एपिलेप्सी, ए प्रिवेंटिव एंड पब्लिक एजुकेशनल स्टडी। तो एक रिसर्च चल रही है एम्स में और इसके ऊपर एक वैकेंसी आई है, उसके लिए वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जितनी भी पोस्टों में उससे मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा कौन एलिजिबल होने चाहिए। लाइक MBBS एलिजिबल होने चाहिए, BDS एलिजिबल होने चाहिए, BAMS, BUMS, न्यूरो सर्जन वगैरह एलिजिबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में ध्यान देंगे तो आपको सबसे पहला जो नज़र आएगा यहाँ पर MSc लाइफ साइंसेज लिखा हुआ है। अब लाइफ साइंसेज में माइक्रो भी आ गया, बायोटेक भी आ गया, जूलॉजी भी आ गया, बायोकेम भी आ गया, या फिर जो प्लेन MSc वगैरह रहती है लाइक बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से, वो सब भी आ गए इसमें, यानी कि वो सब भी एलिजिबल हैं। यानी कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी जॉब आती है उसमें एलिजिबिलिटी में सबको डाल देते हैं। तो
किसी एक का नाम हम कैसे ले सकते हैं कि हाँ इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है? कोई जॉब जब आती है तो उसके लिए सभी एलिजिबल हैं, माइक्रो वाले भी, बायोटेक वाले भी, लाइफ साइंसेस के सभी एलिजिबल हैं उसमें। तो मैं किसी एक को कैसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा जॉब इस वाले फील्ड में है, इस वाले कोर्स को चूज़ कर लो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माइक्रो में ज़्यादा जॉब्स हैं या बायोटेक में ज़्यादा जॉब्स हैं। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि जहां माइक्रो वाले भी एलिजिबल हैं वहां बायोटेक वाले भी एलिजिबल हैं, जहां बोटनी वाले एलिजिबल हैं वहां जूलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, जहां एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं वहां फूड टेक वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। ऑलमोस्ट जो माइक्रो और बायोटेक और बायोकेम और एग्रीकल्चरल साइंसेज का, इनका स्कोप ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी, ये आउटडेटेड कोर्सेज हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी को मैं आपको कहूँगा कि इन कोर्सेज के बजाय आप चाहे तो माइक्रो कर लो, चाहे बायोटेक कर लो, चाहे बायोकेमिस्ट्री कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन में बॉटनी और जूलॉजी के। बॉटनी और जूलॉजी आउटडेटेड हो गए। तो ऑलमोस्ट सब जगह जो वैकेंसीज आती हैं उनमें माइक्रो वाले भी, बायोटेक वाले भी, बायोकेम वाले भी, ये सब एक साथ एलिजिबल होते हैं। तो इनमें से आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, लाइक आप माइक्रो में अच्छे हैं, बिल्कुल नो डाउट चूज़ कर लो। आप बायोटेक में अच्छे हैं, हालांकि माइक्रो और बायोटेक मेरे पर्सपेक्टिव से 60 to 70% सिमिलर है। कुछ बाकी की 30% चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, तो माइक्रो चूज़ करना चाहते हो माइक्रो कर लो, बायोटेक चूज़ करना चाहते हो बायोटेक कर लो, या फिर अगर आप बायोकेमिस्ट्री में अच्छे हो बायोकेमिस्ट्री कर लो, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सबका सब कुछ। और जो है कोई भी क्वेरी हो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, लेकिन फॉलो करने के बाद में। वैसे भी इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।